हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने बीएड 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आप लोगों का पेपर फर्स्ट जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव के अगले टॉपिक के का अध्ययन करेंगे। अपना ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारी जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या जल प्रदूषण के क्या कारण हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना था। जल प्रदूषण के कारण क्या है वो आप लोगों ने कल अच्छी तरीके से जाना होगा जो हमारा इसके पहले का था क्लास। और आज हम लोग जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। जल प्रदूषण, जल ही जीवन है और जब वो प्रदूषित है तो उसका प्रभाव तो सभी जो भी वायुमंडल में जीव जंतु हैं उन पे बहुत बुरी तरीके से पड़ रहा है। इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित तो मानव हुआ है, लेकिन जो भी जीव जंतु हैं, वनस्पतियाँ हैं, उन सारों का जीवन उन सभी का जीवन खतरे में है और उनकी वृद्धि पे इसका बहुत भारी असर हुआ है। लेकिन जल का जो प्रदूषण है उससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो मनुष्य है। तो मनुष्य किस प्रकार से प्रभावित हुआ, उसमें जो प्रदूषित जल को पीने से, उसका उपयोग करने से उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हुई हैं और वो आप भी जान रहे हैं और हम सब जान रहे हैं, लेकिन हमें उसका अध्ययन करना है। तो मनुष्य में प्रदूषित जल का प्रयोग करने से किन किन बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि अतिसार है। अतिसार जो रोग है वो मनुष्य में प्रदूषित जल का उपयोग करने से, पीने से। पेचिस है, जुकाम, हैजा, चर्म रोग, बहुत सारे ऐसी जो भी स्किन डिजीज है वो हमें प्रदूषित जल का प्रयोग करने से हो रही हैं। कृमि रोग हो रहा है, हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। आंत तथा पेट संबंधी रोग, ये सारे क्या जो सारी डिजीजेज है, जो सारी बीमारियां हैं वो हमें प्रदूषित जल का प्रयोग करने से हो रही हैं। तो हमें जल को प्रदूषित करने से बचाना है, क्योंकि हम अगर उस अपने जल को शुद्ध प्रदूषित करने से नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में हम ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहेंगे और मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत खतरे में रहेगा। सॉरी। और जो भी जीव जंतु वनस्पतियां हैं उनका भी जीवन खतरे में है। तो हम कैसे उनको बचा सकते हैं, जल प्रदूषण को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कुछ उपाय हैं जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के, वो इस प्रकार हैं। पहला है, दुष्प्रभाव को रोकने के व्यापक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। जो भी जल प्रदूषित हो रहा है, जो भी वो दुष्प्रभाव, उसको रोकने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए कि आप अपने जल को प्रदूषित मत करिए, जिससे कि आपको कितनी सारी परेशानियां क्रिएट हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं। तो हमें उसके लिए व्यापक कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। और जो सेकंड पॉइंट है वो है, नगर पालिका तथा नगर निगम को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ भी नगर पालिका है, नगर निगम है, वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें ऐसे ही अपने जो घर के गंदे पानी है उन सबको बहाने के लिए उनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट जो है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय में, वो है घर से निकलने वाले कूड़े करकट को उचित स्थान पर एकत्रित किया जाना चाहिए। हम लोग घर से कूड़ा निकालते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जल प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बह करके वो कूड़ा करकट जाता है और हमारे नदियों तालाबों में मिलता है, तो वो जल प्रदूषण क्रिएट करता है। तो उसके लिए एक उचित स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे ले जाके सब लोग कूड़े करकट को फेंकें और फिर वो वहाँ से जहाँ भी जाना है वो वहाँ ले जाना चाहिए या उसको जलाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी हम कर सकते हैं कार्य। तो घर से निकलने वाले कूड़े करकटों को उचित स्थान पर एकत्रित किया जाना चाहिए। ये हो गया थर्ड पॉइंट, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय में। और फोर्थ पॉइंट जो है वो शौचालय की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जो भी गांव है, नगर है, कस्बा है, महानगर है, वहाँ सब जगह पे शौचालय की उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि कभी भी किसी को आवश्यकता पड़े तो उसका उपयोग कर सके। तो हमारे यहाँ ये सारे शौचालय की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो है, नदी तालाबों आदि में नहाने तथा कपड़े धोने पर प्रतिबंध होना चाहिए।
क्योंकि नदी तालाबों में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, तो उससे हमारा जो जल है नदी तालाब का वो प्रदूषित हो रहा है। तो वहाँ पे स्नान करने और कपड़ा धोने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए, उचित प्रतिबंध होना चाहिए। और उसके बाद 6 पॉइंट जो है वो कृषि उपज बढ़ाने के लिए जैविक खादों का प्रयोग होना चाहिए। जो आज हम लोग कृषि उपज बढ़ाने के लिए अपने एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्शन है उसको क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग आजकल रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको हमें कम करना चाहिए और उसकी जगह हमको जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारा जल प्रदूषण जो है वो कंट्रोल होगा। और 7 पॉइंट है जल संरक्षण संबंधी नियमों तथा अधिनियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। जो भी जल संरक्षण संबंधी नियम बनाए गए हैं उनको सख्ती से पालन होना चाहिए। उसके लिए ऐसा कानून व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी इसका पालन नहीं कर रहा है तो फिर हमें उसको दंड देने का जो भी है, मतलब उसका उचित पालन होना चाहिए जो भी नियम बन रहे हैं। और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि औद्योगिक जो भी उद्योग हैं उनके जो अपशिष्ट जो भी है, वेस्टेज है, उनको नदियों में बहा दिया जाता है, उस पर रोक होनी चाहिए। और हमको खुद से जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम अपने पानी को प्रदूषित ना करें, क्योंकि उसका जो दुष्प्रभाव है वो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा, मानव के ऊपर, मनुष्य के ऊपर सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम खुद को इस तरह से अपने को जागरूक रखेंगे तो हम कभी भी इन समस्याओं से ग्रसित नहीं होंगे, क्योंकि इन प्रदूषित जल का प्रयोग करने से, पीने से ऐसी बहुत सारी भयानक बीमारियां हो रही हैं जिससे मनुष्य का जीवन खतरे में है। तो हमें इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम अपने जल को प्रदूषित ना करें, और कि इसके लिए सबसे बड़ा योगदान मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जागरूक हैं अपने इस वायुमंडल में। तो हमें होना चाहिए, जो मनुष्य है वो सबसे ज़्यादा समझदार है। इस जो भी हमारे जीव जंतु हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा मनुष्य को ही समझदार माना जाता है। तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और हमें जागरूकता हमारे अंदर इस चीज़ की होनी चाहिए कि हमें जो भी प्रकृति के द्वारा चीज़ें मिली हैं उनका हम संरक्षण करें, उनको हम प्रदूषित होने ना दें। तो ये आज छोटा सा टॉपिक था कि जल प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव हैं और उनको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके उपाय। फिर नेक्स्ट क्लास में, वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। और जो भी समस्याएं हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो दें और मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगी। फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।